थैंक यू जी। राणा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि राणा फैमिली एक बिजनेस फैमिली के तौर पे जानी पहचानी जाती है, तो एक बिजनेस फैमिली का क्रिकेट के मैदानों में आना, पीएसएल को सपोर्ट करना, पीसीबी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना, ये क्रिकेट के जरासीम तो शुरू में ही आपके फैमिली में मौजूद थे, या आपने देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट नीचे जा रही है तो जरूरत है आप जैसी फैमिली को आगे आने की? तो ये क्या मामला था कि आप पीसीबी के साथ सियाना बिछाना खड़े हुए? नहीं, देखें, बिजनेस डेफिनेटली पहले हम दूसरी फील्ड में बिजनेस करते थे, अब भी करते हैं। और फिर जब ये पीएसएल की अनाउंसमेंट आई तो हमें ये लगा कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस एज वेल, और इन टर्म्स ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सो क्योंकि पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान का कौमी खेल तो हॉकी है, लेकिन मकबूल तरीन खेल जो है वो क्रिकेट है। और क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत ही जज्बाती तरीके से चाहा जाता है, अपनाया जाता है। सो ये हो नहीं सकता कि जिस चीज़ से लोग प्यार करते हो उस चीज़ में जो है वो आपको टैलेंट ना मिले, और उस चीज़ में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ना मिले। सो हमारा प्योरली प्योरली मकसद यही था कि हम क्रिकेट को बिजनेस बनाएं और क्रिकेट को इंस्टीट्यूशलाइज करें, और जो आम हमारे यंग क्रिकेटर्स हैं, यंग बच्चे हैं जिनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनके लिए हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें। सो ये एक बिजनेस वाइज भी डिसीजन बहुत हम समझते हैं कि बेहतर था उस वक्त, और बाद में आने वाले वक्तों ने साबित किया। और दूसरा, आपकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हवाले से, एंगेजमेंट के हवाले से। ठीक है। राणा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि पीसीबी अब जो है एक वर्ल्ड ब्रांड बन गया है और पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं, और इसमें लाहौर कलंदर का एक बहुत ही कलीदी किरदार हमें नजर आता है। लाहौर कलंदर ने अब तक कितनी डेवलपमेंट का काम किया, और ये सफर आपने कैसे शुरू किया, और आज लाहौर कलंदर किस मकाम पे खड़ा हुआ है, ये सफर थोड़ा सा हमारे व्यूवर के साथ शेयर करें। देखिए, जब हम 2015 में इस बिजनेस में आए थे, दिसंबर में, जब हमें लाहौर के राइट्स मिले थे पीसीबी से, सो हमने उस वक्त भी जो है, उसके बाद हमारे और बाकी जो हमारी फ्रेंचाइज है उसमें डिफरेंस सिर्फ एक है कि लाहौर कलंदर जो है वो सारा साल काम करता है क्रिकेट की जो तरक्की और नौजवानों को प्लेटफॉर्म देने के लिए। सो उसके जी। बाद जब हमने पहला सीजन जब हमारा आया तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पिक थी, ड्राफ्ट सिस्टम था, वो उसमें हमारी 5th नंबर की पिक थी राउंड में, और मोस्टली या 4th थी। सो जो प्लेयर्स हम लेना चाहते थे वो प्लेयर्स हम उस तरह सेलेक्ट नहीं कर सके क्योंकि हमारी टर्न नहीं थी। सो अब उसके बाद जो उसमें कैटेगरी थी, इसकी जो आपकी इमर्जिंग कैटेगरी, सो इमर्जिंग कैटेगरी में प्लेयर हमें मिले जो कि उतने कंपेटिटिव नहीं थे जितने बाकी के पास थे। सो जब टूर्नामेंट में हमारी पोजीशन जो है वो बॉटम पे आई, सो हमने कहा कि यार पाकिस्तान में टैलेंट ढूंढते हैं, बिकॉज ऑन रिकॉर्ड था कि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब हों, या इंजमामुल हक जो चीफ सेलेक्टर थे, या शाहिद अफरीदी हों, ये सब ऑन रिकॉर्ड पे हैं कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो चुका है। सो यही अवेलेबल पूल है। सो फिर उसके लिए हम इस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आए जो कि 2016 में हमने शुरू किया। पहले साल हम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गए, फिर हम अगले साल हम आज़ाद कश्मीर में गए, उससे अगले साल फिर हम पंजाब के साथ साथ आज़ाद कश्मीर, फाटा, केपी और गिलगित बल्तिस्तान को भी हमने शामिल किया। सो वो ये हमारा फिर साल ये सफ़र हमारा चला, और फिर दुनिया सारी ने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान में यंग टैलेंट ग्रूम हुआ, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, दिलबर हुसैन हो, मोहम्मद इरफान जूनियर हो, गुलाम मुदस्सिर हो। सो एक लंबी लिस्ट है जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से आगे आए, और उसमें ना सिर्फ वो थे प्लेयर जो कि इमर्जिंग थे, बल्कि वो भी थे जिस तरह फखर जमान साहब थे, उन्होंने भी, उनको भी हमने अपना प्लेटफॉर्म दिया, और उन्होंने भी इस पे आके शाइन किया और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई जी 2017 में। बिल्कुल। राणा साहब, आपने बात की है फखर जमान की, तो पेवर जो है वो लाहौर कलंदर की दरियाफ्त, पीएसएल की दरियाफ्त आप उसको कह सकते हैं, और फिर वाइड प्लेयर है जिसने आके डबल सेंचुरी स्कोर की। तो फखर जमान की जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप उनको खेलते हुए देखते होंगे, यकीनी तौर पे आपको भी खुशी होगी कि ये ब्रांड जो है खालिस्तान लाहौर कलंदर का और पीएसएल का है। देखें, बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन डेफिनेटली ये फखर जमान जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम का हिस्सा भी थे और खेल रहे थे, कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। सो हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी, उनको वो कॉन्फिडेंस दिया।
जिसमें आके उन्होंने पहले PSL में हमारी तरफ से परफॉर्म किया और उसमें पाकिस्तान टीम में जगह बनाई और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। जो हम बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म देने की, देखें मेहनत तो फखर जमान की अपनी थी, मेहनत तो बच्चों की अपनी होती है, हम सिर्फ ये है कि को प्लेटफॉर्म देते हैं सॉरी। सो उसके ऊपर फिर वो आके अपना आप मनवाते हैं पूरी दुनिया के सामने भी और पूरे पाकिस्तान के सामने भी। डेफिनेटली। और यहाँ पे मैं बात करते चलूँ, आपने फखर जमान की बात की, तो सुहेल अख्तर जो है वो भी तकरीबन क्रिकेट के मैदानों से बाहर ही थे राना साहब। तो उस नौजवान को भी जो है काफी हौसला आपने दिया और आकिब जावेद के सपोर्ट जो उसको किया। तो वो थोड़ी सी हमें सुहेल अख्तर की बारे में बताएं कि ऑलमोस्ट वो तो क्रिकेट छोड़ गए थे। हाँ, सुहेल अख्तर जो है 2017 में एक जर्नलिस्ट हैं इसके जियो न्यूज पे, याज अकबर यूसुफ सही, उन्होंने रेफर किया था हमें, फिर फखर जमान ने भी रेफर किया था कि इसमें टैलेंट है लेकिन उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी है। सो फिर उनको हमने बुलाया अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर और वहां पे फिर हमने उनको 2 साल उनके ऊपर मेहनत की, हमने ऑस्ट्रेलिया उन्हें भेजा। मैं आपको बताऊं दुनिया की वाहिद फ्रेंचाइज है जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ जिनका इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट सिडनी थंडर के साथ, रोबर्ट के साथ। सो हमने फिर वहां तो फिर ग्रूम किया, ऑस्ट्रेलिया में रखा, फिर यहाँ पे अपने पूरा 2 साल उन पे काम किया। फिर 2018 में हमने उनको इंट्रोड्यूस किया, इसमें 18 में 19 में बैठा उसको हमने 18 में हमने उनको इंट्रोड्यूस किया PSL में, और फिर 19 में वो हमारे ओपनर बने और फिर 20 दफा थे वो हमारे कैप्टन बने। सो उनके अंदर वो पोटेंशियल था, उनके अंदर वो कैलिबर था, उनके अंदर वो स्किल लेवल थी जिसपे कलंदर्स की मैनेजमेंट समझती थी कि ये कलंदर्स को भी लीड कर सकते हैं और अपनी सलाहियतों से कलंदर को बेहतर पोजीशन में दिला सकते हैं, जिस दफा लोगों ने सारे दुनिया ने देखी। डेफिनेटली इस दफा जो है काफी बेहतर परफॉर्मेंस थी। आकिब जावेद के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप हो गए, राना फवाद साहब हो गए, पूरी की पूरी फ्रेंचाइज जो है वो आकिब जावेद को जो है बहुत ज्यादा अहमियत देती है। और आकिब जावेद पिछले 5 सालों से जो है वो आपके हेड कोच है। क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, आकिब जावेद की कारकर्दगी? क्योंकि जब भी टीम जो है वो परफॉर्मेंस ना करे तो खिलाड़ियों के साथ जो है वो मैनेजमेंट पे भी बात आती है, कोच पे भी बात आती है। तो आकिब जावेद की ओवरऑल कारकर्दगी को इन 5 सालों में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए आकिब भाई ऑब्वियसली इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग और अच्छे क्रिकेटर होने के साथ भी अच्छे मैनेजर होने के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि उनको एक तो ये मिस कंसेप्शन है कि वो 5 साल से हमारे हेड कोच है। वो 5 साल पहले सीजन में तो आकिब भाई नहीं थे हमारे साथ, वो तो सेकेंड सीजन में हमारे साथ आए और हमारा आपने जितना आज तक अच्छा काम देखा है, चाहे वो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, हमारा बैटल ऑफ कलंदर्स हो, हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो, उसके पीछे सिर्फ आकिब जावेद है। ठीक है, अब वो इतने सारे काम अगर एक इंसान कर सकता है तो डेफिनेटली उस इंसान के ऊपर हम वो एलिगेशन नहीं लगा सकते बिकॉज इट्स ए प्राइवेट फ्रेंचाइज। यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर नहीं इन्वॉल्व कि आप और प्राइवेट आपको पता है कि कॉर्पोरेट में जो है वो उसमें अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते सो वो कॉर्पोरेट आपको ज्यादा देर उसको कैरी नहीं करती। बट पहले साल हमारे हेड कोच पैडी एप्टन थे, दूसरे साल में भी वही थे, तीसरे साल आकिब जावेद हेड कोच बने थे और फिर अब और फिर उसके बाद जो डेफिनेटली जो खेलना होता है वो प्लेयर्स ने खेलना होता है। अगर आप पॉलिसी बनाते हैं, अगर आप सिलेक्शन सही करते हैं, अगर आप उसकी जो जो आपने पैरामीटर्स बनाए होते हैं वो अगर आप ठीक बना रहे होते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी ठीक होती है, बट समहाउ वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही होती। सो इम्प्लीमेंटेशन का जो बोनस है वो डेफिनेटली उन प्लेयर्स के अंदर ऊपर आता है जो रोप के अंदर खेल रहे होते हैं। सो जब आपको वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो नहीं अच्छे आते। अब इस दफा आप देख लें कि वही आकिब जावेद थे, वही सेटअप था, बट प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, सो टीम जो है उसने बेहतर परफॉर्मेंस दे दी। सो मैं ही समझता हूँ कि इस फ्रेंचाइज की आई थिंक खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आकिब जावेद जैसा एक ऐसा इंसान है जो कि ना सिर्फ मैनेजमेंट में बहुत अच्छा है, वैसे एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत जबरदस्त है। और ये जितने आप प्लेयर्स देख रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को ले लें जिस वक्त पूरे पाकिस्तान का दिल की धड़कन है और नंबर 1 फास्ट बॉलर है, अगर आकिब जावेद उनके पहले सीजन में जब वो आए थे वो साथ ना होते ना तो शाहीन शाह अफरीदी शायद शाहीन शाह अफरीदी ना बन पाते, बिकॉज जो कॉन्फिडेंस और जो सारा कुछ है उनको आकिब भाई से मिला वो किसी और की तरफ से मिलना मुश्किल था। बिकॉज जब उन्होंने पहले 3 मैच खेले सो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग नहीं रही और उनको स्कोर उनके काफी हुए, तो वो 17 साल की उम्र के यंग बच्चे
उस वक्त। हम्म। सो वो घबरा के उन्होंने कहा कि जी मैंने तो क्रिकेट नहीं खेली, मैं अच्छा बॉलर नहीं हूँ, मैं पैसे वापस करना चाहता हूँ। सो आकिब भाई ने उनको फिर हौसला दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिया, और फिर उनको 2 मैच उन्होंने साइड पे बिठा के उनके ऊपर काम किया। फिर दोबारा जब वो शाहीन आए तो उन्होंने 5 रन देके 4 रन देके 5 विकेट ले ली, और वहां से फिर वो शहनशाह अफरीदी बन गए। सो जी जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैनेजमेंट का नंबर 1 जो मेरे नजदीक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कोई प्लेयर या कोई टीम जो है वो उस तरह परफॉर्म ना कर पा रही हो, तो उसको उठा के रखना, उस पे उसके ऊपर उसको कॉन्फिडेंस देना, यही रोल होता है। और बाकी जो पीएसएल के अलावा जो सारा साल वो काम करते हैं, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 5 लाख बच्चों को ट्रायल किया गया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कम्युनिटी बेस्ड टूर्नामेंट जो हमने लाहौर में कराया, जो बैटल ऑफ कलंदर्स, वो हुआ होगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर, स्टेट ऑफ द आर्ट जो पाकिस्तान में हमने, ये सारा आकिब भाई का विजन था जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो राणा साहब, जैसे आपने कहा कि 5 लाख बच्चों तक, नौजवानों तक जो है वो लाहौर कलंदर ने अप्रोच किया, और जैसे बड़े नाम आप बता रहे हैं, शहीन अफरीदी हो गए, आरिस रऊफ हो गए, दिलबर खान हो गए, तो इस तरह के हीरे जो है आपने तलाश किए। तो ये किस तरह मैनेज हो आप ये चीज करते हैं कि 5 लाख अफराद तक रसाई हासिल करना बहुत बड़ी बात है। देखिए 5 लाख लोगों को हमने फिजिकल ट्रायल किया ओवर पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। उसके अंदर हम शहर शहर जाते हैं, हम उधर पहले उस पर हमारी कैंपेन्स चलती हैं, हमारे हर शहर में ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो पूरी कैंपेन चलाते हैं, गली गली जाके लोगों को कहते हैं कि आओ और ट्रायल दो, हम तुम्हें फेयर मौका देंगे। सो वो लैया से लेके तो गिलगित तक जो है वो फिर बच्चे आते हैं। क्रिकेट का पाकिस्तान में बहुत शौक है, और फिर पूरा उसका हमने एक सेटअप सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे कोई 250 के करीब लोग जो है वो मूव करते हैं जब हम ये ट्रायल लेने जाते हैं। सो उसके अंदर कोई बच्चा आज तक मुझे नहीं कह सका या अप्रोच इस तरह कर सका कि जी मुझे देखा नहीं गया या मेरे साथ जाती हुई। तो फिर वो जब आप ऑनेस्टी से चलते हैं तो लोगों को पता होता है कि यार हम यहाँ किस्मत आजमा के हम कुछ ना कुछ बन सकते हैं। आप देखें ना, सबसे बड़ी मिसाल वो, इसलिए लोग, और भी बहुत सी मिसालें हैं लेकिन हम इसलिए बार बार उसका जिक्र करते हैं कि हारिस रऊफ तो सिस्टम में भी नहीं थे, वो तो टेप बॉल से खेलते थे, टैप बॉल के थे बिल्कुल। जब वो ट्रायल देने आए और फिर उसके बाद उनकी स्पीड थी उनके पास 150 पे उन्होंने बॉल की। सो उसके बाद 2 साल उनको हमने ऑस्ट्रेलिया भेजा, फिर उसको उनके ऊपर वर्क किया, वो सारा आकिब भाई ने किया। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने आप को मनवाना इज नॉट अ जोक, और उनकी बिग बैश लीग जो दुनिया की बड़ी लीग्स में से एक है। सो इस प्रोग्राम को ऑथेंटिसिटी जो है वो हारिस रऊफ ने और उनकी मेहनत ने प्रोवाइड की। सो हम ये समझते हैं, तो अब ये देखें ना कि आप एक होप आपने क्रिएट कर दी लोगों के दिलों में कि यार वो अगर लाहौर कलंदर्स के हम ट्रायल देते हैं और हमारे अंदर स्किल है और हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा है, सो हम एक दिन पाकिस्तान के दुनिया के स्टार बन सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली जी। लाहौर कलंदर अब तक की 5 जो पीएसएल हुई है, सबसे मजबूत टीम ऑन द पेपर जो है वो देखी गई है। और जिस जगह भी तस्करे होंगे, किसी लेवल के ऊपर भी डिस्कस होगा, तो वो यही बात होगी कि लाहौर कलंदर वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड। लेकिन क्या वजह है कि इन 4 पीएसएल में, 5वीं में तो ऑलरेडी आप सेमीफाइनल में पहुंचे हुए हैं, तो 4 जो पिछली पीएसएल थी उसमें टॉप 3 टॉप 2 में लाहौर कलंदर क्यों नहीं आई? इसकी मेन रीजन आप क्या समझते हैं? वो कहते हैं ना सर, पंजाबी में कहते हैं कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू बनन दा शौक। तो देखिए, वो अगर आप सीजन बाय सीजन उठा के देखें ना, तो फर्स्ट सीजन में ऑब्वियसली हमारी पिक कैसी थी कि हम उतनी मजबूत टीम नहीं बना सके, और उस सीजन में अजहर अली हमारे कैप्टन थे। उसके बाद सेकंड सीजन में ब्रेंडन मैकलम थे, थर्ड सीजन में भी ब्रेंडन मैकलम से, फोर्थ सीजन में हफीज भाई थे, और फिफ्थ में शुएब अख्तर से। सो हमारी उस पिक की वजह से हम उस वो जब अगला ही ड्राफ्ट आता था, तो ऑल्दो हमारी पहली पिक होती थी बट वो हर राउंड की होती थी। सो वो प्लेयर रिटेंशन ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से जब प्लेयर आप रिलीज ही नहीं करेंगे तो कैसे आप उसको पिक कर सकते हैं। तो जो प्लेयर्स जिसने ले लिया, कराची के पास है, जिसने आमिर है, जैसे सरफराज थे कोयटा के पास, या कामरान अकबर पेशावर के पास, तो जब वो रिलीज ही नहीं करेंगे तो हम उसे पिक कैसे करेंगे। सो भारत वो 2-3 साल लगे हमें अपनी वो जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स थी उनको दूर करने के लिए। जो हमारा लास्ट सीजन था, सीजन 4 जो था, उसमें हमारी बहुत स्ट्रांग टीम थी, और उसमें हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस था क्योंकि हफीज भाई जैसा कप्तान हमें मिल चुका था, एबी डिविलियर्स जैसे हमारे पास थे। लेकिन वो एक के बाद एक हर मैच में इंजरीज होती गई,
और उन इंजरीज की बात, जब आपकी टीम ही, हमने फोर्थ सीजन में 27 प्लेयर्स जो है वो हमारे हमारे उसमें आए, और ये आज तक का मेरा ख्याल पीएसएल का रिकॉर्ड है कि इतने ज्यादा प्लेयर जो है, क्योंकि एक के बाद एक रिप्लेसमेंट हो रही थी। पहले पहले मैच में कॉर्लिस ब्रैथवेट चले गए, उनको नेशनल ड्यूटी पे बुला लिया गया। उसके अगले मैच में इसका अंगूठा जो है वो टूट गया। तीसरे मैच में शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंजर्ड हो गए। चौथे मैच में एबी डिविलियर्स इंजर्ड। सो अब एंड ये हुआ कि हम जब पाकिस्तान आ रहे थे, 8 मैच पाकिस्तान में थे, तो हम उस वक्त टेबल पे 4th पोजीशन पे थे, 2 मैचेस हमारे रहते थे। बट हमारा जो कप्तानी गिरते गिरते पहले हफीज, फिर एबी और फिर फखर के पास आ गई। सो फखर की भी ऑब्वियसली प्लानिंग, वो तो शुरू में अगर आप कैप्टन हो तो आप प्लान करते हैं ना, मिडिल ऑफ द रोड अगर आप कैप्टन बन जाए तो डेफिनेटली। और फिर उसके बाद आपका स्क्वाड में से जो आपके मेन प्लेयर है, मेन जो 7 और 8 प्लेयर होते हैं किसी भी टीम में, वो सारे इंजर्ड हो जाए तो आप क्या करेंगे? बट जब हमने 5वां सीजन आया, सो हम हमेशा से पहले सीजन से अगर आप उठा के देखें तो हम एक बात करते थे कि हम जब भी जीतेंगे प्रोसेस से जीतेंगे और अपने यंग गन से। सो इस दफा हमने उस प्रोसेस को फुली इम्प्लीमेंट भी किया। अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बच्चे को हमने कप्तान भी बनाया, और फिर जो हमारे इस दफा हमारे 6 से 7 लोग ऐसे थे जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा थे। सो उसकी वजह से हमारी टीम के टैलेंट भी बहुत अच्छी हुई, और आपने देखा कि जिस तरह शाहीन, हारिस, हफीज भाई, सुहेल अख्तर, इन लोगों ने जो परफॉर्मेंस दी, और फिर डंक ने और बेन डंक ने और क्रिस लेन ने जो परफॉर्मेंस दी, तो फिर पूरी दुनिया ने देखा कि लाहौर कलंदर जो है वो उसको पूरे मुल्क में उसके कितने ज्यादा चाहने वाले। बिल्कुल, बेन डंक की बात आपने की है, तो क्या खिला के उसको ग्राउंड के अंदर भेजते थे? क्योंकि व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं कि राणा साहब से जरूर पूछना कि बेन डंक और क्रिस लैन का जो है वो आपने वो अटेंड करवाया था, तो इसलिए कुछ उनके ऊपर जो है असरअंदाज हो गए आपकी टीम के ऊपर, या क्या वजह, रीजन क्या थी, और क्या डिस्कस हो रही थी बेन डंक और अपना क्रिस लैन के साथ? देखिए, कोई डिफरेंट नहीं था। जो ब्रैंडन मैकलम के साथ होता था, जो एबी डिविलियर्स के साथ होता था, जो क्रिस गेल के साथ होते थे, वही सारी चीजें थी। बट ऑब्वियसली उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने साबित किया। और दूसरी बात ये कि एक और चीज इस सीजन में बहुत फर्क थी, वो ये थी कि हमेशा हम ये बिलीव करते थे कि जब लाहौर लाहौर में खेलेगी ना, सो फिर जो प्लेयर्स के ऊपर जो प्रेशर होगा क्राउड की एग्जिस्टेंस का, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान का दिल है लाहौर, ऊपर से कलंदर्स ने जिस तरह के इनिशिएटिव लिए, सो ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग उसको सराहते हैं। सो एक लोगों का एक प्यार था, एक जुनून था। सो जब आप स्टेडियम आपका भरा हो और कलंदर्स की हर तरफ नारे लग रहे हो, सो प्लेयर का भी जो एड्रेनलिन है वो बढ़ जाता है, उसको भी परफॉर्म करने की एक और उसके अंदर लगन पैदा होती है। सो बाकी तो वही पॉलिसीज थी, सारा कुछ वही था। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी राना साहब यही था कि 4 सीजन हमने खेले हैं दुबई में, यूएई में, और ये सीजन जो है मुकम्मल पाकिस्तान में आप पीएसएल को लेके आए हैं, तो मेन डिफरेंस जो है वो आपने क्या देखा? देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि पूरी की पूरी लीग जो है वो पाकिस्तान हो, और पाकिस्तान सिक्योरिटी के जो अदारे हैं रियासत के, उनको उनका उनका एक कमिटमेंट थी, एक रिजॉल्व था, एक पैशन था कि हमने इस लीग को पाकिस्तान लाना है। और फिर मानी साहब और वसीम खान साहब ने जिस तरह ग्राउंड पे काम किया, वो उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये तो वही वाली बात है ना कि अगर आपका बिजनेस जो है वो आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी फ्रेंचाइज आप बांग्लादेश में खोल लें और रहते आप पाकिस्तान में हो, तो वो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बना, और फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से इसको जो है वो क्या कहते हैं, उसको स्टॉप करना पड़ा। तो वो उसमें अक्सर लोग जो है सोशल मीडिया पे कहते हैं कि यार 2045 में किसी ने पूछा कि अपने बच्चे से कि बाप से कि दादा से बल्कि कि बेटा 2020 में क्या हुआ था, उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो लाहौर के अंदर ने जीतना शुरू किया था तो पूरी दुनिया बंद हो गई। बिल्कुल यही बात है राणा साहब कि अगर तो 1 या 2 दिन और मिल जाते तो सेमीफाइनल तो ऑलरेडी जो है वो तैयार थे। तो ये क्या बिहाइंड द सीन जो है हुआ कि यकदम जो है वो पीसीबी को, पीएसएल को जो है फ्रेंचाइज के साथ मुशावरे के बाद क्लोज करना पड़ा? तो ये 1-2 दिन पहले तो सारे मामला ठीक थे। हाँ, बेसिकली 24 आवर 36 आवर्स की बात थी। और वो हुआ ये था कि मैच से पहले जब टीम बस में बैठ चुकी थी तो एक पीसीबी की तरफ से फिर कॉल आई,
और सारे फ्रेंचाइज ओनर उस कॉल में थे, तो उसमें भी पता लगा कि एक फ्रेंचाइज के प्लेयर को कोरोना की सिम्टम्स हैं। सो उस वजह से उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो हम इसको जो है ना पोस्टपोन कर देते हैं। सो सबने फिर फैसला किया कि इसको पोस्टपोन कर देते हैं, बाद में इसको देख लें। फिर सिचुएशन अब खराब ही होती गई, लेकिन अभी भी विंडो हो सकती है नवंबर दिसंबर के आसपास। पीसीबी पूरी कोशिश कर रहा है, हमें सिर्फ 3 से 4 दिन की विंडो चाहिए और बिल्कुल डेफिनेटली टूर्नामेंट जो है फिनिश हो हो गया जी। आसिफ बुखारी साहब जी क्रिकेट कमेंटेटर है, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि लाहौर कलंदर खिलाड़ियों की तलाश के लिए मुल्क में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे का इरादा रखता है। जी आसिफ भाई, वो हमारे पिछले ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें और सीबी उठा के देख लें कलंदर्स का। सो हम तो पाकिस्तान के हर कोने में जाना चाहते हैं और बच्चों के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम करना चाहते हैं। जी जावेद खान हजरों से ही हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि लाहौर कलंदर टैलेंट हंट प्रोग्राम अटक में कब आएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। देखें आप, हमने डेफिनेटली सोचा था बीच में अटक के हवाले से भी। नून लीग के स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते थे, उन्होंने, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी खानजादा साहब की वो हम अटक आए। अब उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि हम इस्लामाबाद पिंडी में हम करते थे, फिर हमने एबटाबाद में भी किया। सो हम किसी का डोमिसाइल तो देखते नहीं है, कहाँ से भी लोग मकबूजा कश्मीर से लोग ट्रैवल करके आए। मीर मुर्तजा जो हमारी टीम का हिस्सा भी बने प्लेयर डेवलपमेंट की। इसी तरह हम फाटा गए तो वहाँ पे भी पूरी दूर दराज से लोग आए। इवन बाशिक खरान एक जगह है उसमें बॉर्डर एरिया पे बलूचिस्तान के अंदर, वहां से बच्चे 6 दिन का सफर करके लाहौर ट्रायल देने आए। सो हम किसी का डोमिसाइल तो देखते नहीं है। सो अब उसका हमने अब ये नतीजा निकाला है, इसका हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम एक अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसके अंदर हम सैटरडे संडे को हमने ट्रायल्स का प्रोग्राम बनाया था सारा साल, कि सैटरडे संडे को आप कहीं से भी आ सकते हैं। और उसके अलावा जो अभी हमारा आपने देखा कलंदर के सिकंदर जो चल रहा है, हमारा वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है, उसके अंदर आप दुनिया में कहीं हो, अटक में हो या कहीं भी हो, आप वो जो है ना अपनी 90 सेकंड की वीडियो बनाए, हमें भेज दें। हमारा कोचिंग पैनल जो है वो आपको सिलेक्ट करेगा, और अगर आप में पोटेंशियल हुआ और आप में रिसोर्सेज ना हुए, सो आप जहां भी हैं वहां से हम आपको अपने पास ले आएंगे और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक कर भेज लेंगे, करेंगे। ये तो मसला हल हो गया जी। जावेद साहब आप देख रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, तो राणा साहब ने जो है मसला ही हल कर दिया। राणा साहब पीएसएल वैसे तो पाकिस्तान का ब्रांड है, लेकिन हमने देखा कि जिस शहर में और जिस सूबे में मैच हो रहा होता हो, तो उस सूबे की आवाम, उस शहर की आवाम जो है अपनी टीम को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, और इसमें हमने देखा कि वज़रात जो है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और हत्ता के सीएम तक के लेवल के जो है वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। और पिछले दिनों मुराद अली शाह ने तो कह दिया था कि कराची के तमाम मैचेस जो है मैं देखने के लिए ग्राउंड में जाऊंगा। तो देखा गया है कि एक्स स्पोर्ट मिनिस्टर जहांगीर खानजादा साहब ने जो है वो काफी ज्यादा रोल अदा किया है, लाहौर कलंदर के साथ टच रहे हैं, और आपके लिए बेस्ट विशेष भी जो है वो काफी दफा मैंने उनसे इंटरव्यू में सुनी है। तो कैसा रोल आप समझते हैं कि एक्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब स्पोर्ट्स मिनिस्टर का जहांगीर खानजादा साहब का रोल रहा है? देखिए जहांगीर खानजादा साहब स्पोर्ट्स लवर है, और उन्होंने बड़ा मुझे उस वक्त कन्विंस किया कि यार तू अटक में जरूर आके ट्रायल दे। सो वो बाद में खैर ऑब्वियसली उनको चेंज होगी। सो स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा प्रमोट किया जब वो थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर। मेरी उसी वक्त उनसे मुलाकात हुई थी, और एक स्पोर्ट्स लविंग पर्सनैलिटी है, खुद भी फिट रहते हैं और दूसरों को भी फिट रखना चाहते हैं। बिल्कुल जी। और राणा साहब बहुत ज्यादा तमाम फ्रेंचाइजों से तो आपके मैचेस जो है काफी क्रंच मैचेस रहते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है कराची किंग्स की, तो लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान मैच जो है बहुत हाई वोल्टेज मैच डिक्लेयर हो जाता है, तो इसकी क्या वजह है मैन? देखें बात यह है कि पाकिस्तान के दो बड़े शहर हैं। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है और लाहौर इमोशनल कैपिटल है। सो एक जाहिर बात है कराची की पॉपुलेशन जो है वो अपनी सिटी को सपोर्ट करती है, लाहौर तो लाहौर है। वो तो इतने बावजूद इतनी डिसअपॉइंटमेंट की कि लाहौर की टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी पहले 4 सीजन में। आप ये देखें कि हमारे ने हमें नहीं छोड़ा, ठीक है, वो हमारे साथ स्टिक रहे। उसकी बहुत बड़ी वजह एक लाहौर का होना,
और दूसरा जाहिर बात है जो कलंदर्स ने जो इनिशिएटिव्स लिए नौजवानों के लिए, सो वो एक हाई वोल्टेज किस्म का मैच बन जाता है जिसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स राइवलरी होती है वो एक होती है कंट्रीज के दरमियान, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, एशेज सीरीज आप देखते हैं, एक और होती है जब पाकिस्तान इंडिया है तो लोग बड़ा उसको पसंद करते हैं। सो उसके बाद जो होती है वो सिटी बेस होती है, जिस तरह लाहौर कराची का आपने भी जिक्र किया। और जो सबसे फेयरेस लड़ाई होती है ना, जो सबसे फेयरेस मुकाबले होते हैं वो महलों की सतह होते हैं, जिस तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी। सो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने कम्युनिटी को स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से हम उसको ग्रास रूट लेवल तक नहीं लेके आ पाए। बट लास्ट ईयर लाहौर कलंदर ने अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाहौर को हमने 600 में डिवाइड किया और भाटी, शाहदरा, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, कैंट और मुगलपुरा, और उनका हमने टैलेंट हंट वहाँ पे किया। 10,500 बच्चों ने ट्रायल दिए, उनमें से हमने वीडियो बनाई और फिर उसका हमने वो बैटल ऑफ कलंदर्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको फिर हम पूरे हमने उसको पीटीवी स्पोर्ट्स पे और जियो सुपर पे लाइव ब्रॉडकास्ट किया। सो ये हमेशा से अगर आप देखेंगे जब आप इस कम्युनिटी को स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व करेंगे, सो भाटी और चुबुर्जी की लड़ाई है, भाटी और कैंट की जो लड़ाई है वो उतनी ही फेरस होगी, उससे ज्यादा होगी जितनी लाहौर कराची की। सो अपने अपने इलाके को लोग डेफिनेटली पसंद करते हैं और जीतना देखते हैं, खुशी महसूस करते हैं जी। और मैच के बाद तो मामलात सारे ठीक हो जाते हैं ना, यानी फिर वो लड़ाई जो है वो ड्रेसिंग रूम तक या वो मीडिया तक तो नहीं जाती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। देखिए खेल को खेल कर रहना चाहिए ना, ग्राउंड के अंदर डेफिनेटली टीमें आपस में कम्पीट करती हैं, प्लेयर्स आपस में अपनी स्किल के थ्रू कम्पीट करते हैं, बट वो इस तरह नहीं होता कि आप वो मैनेजमेंट जो है वो कम्पीट करने लग गए। तो डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट जनरेट होता है। लाहौर कराची, जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के 2 बड़े शहर हैं, सो वो स्पोर्ट्स के मैदान में तो टसल उनकी जारी रहती है। जी। अच्छा राणा साहब, 2 मिनट हमारे पास बाकी रह गए हैं और इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत किया जाए। सवालात भी आए हुए हैं व्यूअर्स की जानिब से। तो पीसीबी और फ्रेंचाइज के दरमियान इस वक्त मामलात ठीक जगह पे जा रहे हैं या आप क्या समझते हैं कोई गड़बड़ है? नहीं नहीं, गड़बड़ क्या होनी है। पीसीबी हमारी पेरेंट बॉडी है, ऑब्वियसली वो पॉलिसीज बनाता है, वो पॉलिसीज के ऊपर अच्छी पॉलिसीज भी होती हैं और चैलेंजिंग पॉलिसी भी होती है, तो उस पर डिबेट चलती रहती है कि अच्छा हम इस लीग को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। उसमें ये नहीं होता कि पीसीबी कैसे बेहतर हो सकता है या फ्रेंचाइज कैसे बेहतर होती है। उसमें हमेशा ये होता है कि कलेक्टिवली हम इस लीग को कैसे जो है वो इनहेंस कर सकते हैं और किस तरह इसको मैक्सिमम लेवरेज कर सकते हैं। सो इस मामले में पीसीबी और फ्रेंचाइज आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना बड़ा ऐसा खलीज है कि जिसकी तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। मतलब वर्किंग रिलेशनशिप, कॉर्डियल रिलेशनशिप है हमारा। जी। और लाहौर कलंदर जो है अपने एक्स जो क्रिकेटर हैं उनके साथ मामलात जो है लाहौर कलंदर के कैसे रहते हैं? क्योंकि पीसीबी के तो हमने देखे हैं कि जो भी एक्स क्रिकेटर हो तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन लाहौर कलंदर जो है हमने देखा अभी रिसेंटली इमरान नजीर वाला इशू आया तो आपने काफी जो है उसमें उनकी सपोर्ट की है। तो बिहाइंड द सीन जो है वो लाहौर कलंदर की अपने प्लेयरों के साथ कैसे रवाबित है? आपके सामने ही है, आप किसी भी प्लेयर से पूछ ले, मैं अपने मुंह मियां मिट्टू क्या बनूं। बात यह है कि इमरान नजीर ऑब्वियसली हमारे बहुत बड़े पाकिस्तान के स्टार रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली बीमारी की वजह से वो नहीं खेल पाए। फिर जब फिट हुए तो उनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, फिर उनको हमने अप्रोच किया, अपने साथ उनको लेके आए। हम अबू धाबी में एक हमारा T20 कप हुआ था 2018 में, जिसमें हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी। अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में इंजर्ड हो गए तो बाद में नहीं खेल सके। फिर हमारा प्लान था कि लास्ट ईयर हम अबू धाबी जो T10 हो रही थी उसके अंदर उनको अपॉर्चुनिटी दें, बट वो पीसीबी की तरफ से एनओसी नहीं उनको मिला। सो वो नहीं दुनिया के सामने आ सके। हमारा प्लान तो उनके लेके यही था कि एक दफा वो खेलेंगे हमारी तरफ से और परफॉर्म करेंगे तो पूरी दुनिया की लीग उनके लिए खुल जाएंगी। सो ऐसे जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो कि लाहौर कलंदर का किसी न किसी तरह हिस्सा रहे हैं और मैनेजमेंट में हों या वैसे हों, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे और कॉर्डियल रिलेशनशिप। जी। अभी एक आपके बहुत बड़े फैन है जी, मलिक मुबशर साहब, पिछले 5 सीजन से जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अजरों में ये रहते हैं और इनके साथ है मलिक नबील साहब जो कि अजरों के गांव वैसा में रहते हैं।
तो इन्होंने जो है वो काफी स्टैंड लिया है आपके ऊपर, क्योंकि हजरों में यहाँ पे जब आपकी कारकर्दगी जो है वो थोड़ी लूज हो गई थी तो लोगों ने काफी लान तान भी किया और यहाँ तक भी बात आई कि अपनी अभी टीमें बदल लो। तो मलिक मुबशिर और नबील खान अपने से जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया मलिक मुबशिर और नबील भाई। आप देखें, आप जैसे फैन जो है वो हमारा एसेट है, वो हमारा सरमाया है। और हम उनको डेफिनेटली उनके लिए हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम भी लाते रहते हैं। हमारा अपना स्टूडियो भी है जिसमें अपने फैंस को भी इनवाइट करते हैं। अभी अभी तो आजकल कोविड है तो जूम पे ही सारा चल रहा होता है, इस तरह भी हम वेब बेस कर रहे हैं। सो कीप सपोर्टिंग कलंदर्स। हम जो भी करते हैं ऑनेस्टी से करते हैं, डेडिकेशन से करते हैं और अपने नौजवानों के लिए और अपने मुल्क की क्रिकेट के लिए करते हैं। जी, आखिरी सवाल है राणा साहब के, लाहौर कलंदर का नाम लाहौर कलंदर जो है वो कैसे आपने रखा? देखिए, कलंदर्स का नाम जो है वो ऑब्वियसली कलंदर कहते हैं जो सेल्फलेस होता है। सो आपको पता है हम 3 भाई हैं, फवाद भाई, मैं और समीन जो इस टीम को ओन करते हैं। सो समीन ने बेसिकली सजेस्ट किया था ये नाम, क्योंकि वो ये चाहता था कि हमें अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा लगाव था, सब लोगों की तरह। सो 2014 में उनकी डेथ हो गई थी, तो 15 में जब हमने फ्रेंचाइज ली तो वो अम्मी का नाम जोड़ना चाहता था। अब उनका नाम कौसर था, कौसर लाहौर रख नहीं सकते थे, माँ लाहौर भी नहीं अच्छा सूट करता। सो जब उसने कलंदर की डेफिनेशन देखी जो कि सेल्फलेस होता है, सो उन्होंने कहा कि हमारी अम्मी भी एक सेल्फलेस औरत थी। सो उनके नाम पे हमने फिर ये नाम कलंदर रखा। तो वो तो सबकी माएँ कामन और साझी होती हैं, तो इस तरह से हमने सोचा। किया। बहुत जबरदस्त राणा साहब, आपसे बातचीत करके मजा आया। आखिर में अपने व्यूवर्स के लिए, अपने फैंस के लिए, लाहौर कलंदर के फैंस के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? और खास तौर के ऊपर ये जो इस वक्त वबा आई हुई है, अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द पूरी दुनिया को इससे निजात अता फरमाए। आपका आखिरी मैसेज जो है क्या है? देखिए, मैं तो सब अपने जितने कलंदर्स के फैन हैं उनको यही कहूंगा कि जान है तो जहान है। खेल जो है वो एक माशरे का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा होता है, लेकिन सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। सो इस वक्त कोविड की सिचुएशन के पेश नज़र आप अपने आप को क्वारंटीन करें। आप सोशल डिस्टेंसिंग पे, अगर आपको बहुत ज़रूरी घर से निकलना है तो सोशल डिस्टेंसिंग करके आप जाएं, अदरवाइज आप घरों में बैठें, एंजॉय करें, किताबें पढ़ें, फिल्में देखें, एक्सरसाइज करें, माँ बाप से फैमिली के साथ टाइम गुजारें और कोशिश करें कि आप बाहर ना निकलें जब तक ये सिचुएशन बेहतर नहीं होती या इसकी कोई मेडिसिन नहीं निकलती। जैसे ही इंशाल्लाह अगले 6-8 महीने, साल, 1.5 साल में जब मेडिसिन आ जाएगी, सो फिर हम दोबारा से हल्ला गुल्ला शुरू करेंगे और फिर से जिंदगी को एंजॉय करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। राणा साहब, बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने मुख्तसर वक्त में जो है वो हमें हमारी कॉल के ऊपर हमें टाइम दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, लाहौर कलंदर को मजीद कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत है लाहौर कलंदर की, सीईओ है लाहौर कलंदर के, और बिल्कुल खुद भी जो है इनके अंदर कलंदराना जो है वो अंदाज है और बिल्कुल साफ गोई से जो है बात करते हैं। और आज बहुत मजा आया इनके साथ गुफ्तगू का। कि यकीनी तौर के ऊपर आपने भी देखा होगा कि प्रोग्राम अपना फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा और हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि मजीद बेहतरी जो है प्रोग्राम में हम कैसे ला सकते हैं। इंशाल्लाह एक और स्पोर्ट्स प्रोग्राम के, स्पोर्ट्स टाइम के नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए चौधरी अब्दुल रशीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।